अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। उसके कुछ फार्मूले जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। पहले जो दो फार्मूले हैं वो एक केस से रिलेटेड हैं। चैप्टर नंबर 4 में एक केस है, लॉन्ग क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स। कि अगर एक फोर्स गिवन हो, रिजल्टेंट फोर्स गिवन हो और एंगल गिवन हो कि कितने एंगल के ऊपर फोर्स लग रही है, तो उसको हम अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट होता है एफ एक्स, एक कंपोनेंट होता है एफ वाई। ये जो एफ एक्स है, दिस इज द कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इस वजह से इसको एफ एक्स कहते हैं और इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसमें ये जो एफ है ये शो कर रहा है रिजल्टेंट फोर्स को, और ये जो थीटा है ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को शो करता है, या इसको बोलते हैं एंगल के कितने एंगल के ऊपर फोर्स लग रही है। दूसरा जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं वाई, दिस इज अलॉन्ग द वाई एक्सिस। एफ वाई को कहा जाता है वर्टिकल कंपोनेंट। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, एफ रिजल्टेंट फोर्स है और थीटा एंगल है या डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है। अच्छा, ये तो हो गया पहला केस। अब दूसरा केस है जिसमें अगर कंपोनेंट्स की वैल्यू गिवन हो और उससे हमने रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी हो और उसकी डायरेक्शन फाइंड करें, तो वो कैसे करते हैं। उसके लिए फार्मूला है एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र। यहाँ पे जो एफ है ये शो कर रहा है रिजल्टेंट फोर्स को, एफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को और एफ वाई रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल कंपोनेंट को। और अगर एंगल फाइंड करना हो या डायरेक्शन फाइंड करनी हो रिजल्टेंट फोर्स की, उसके लिए फार्मूला होता है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई इज द वर्टिकल कंपोनेंट एंड एफ एक्स इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बार बार बताऊं ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा, और फिर एक फार्मूला यूज होगा जी टॉर्क का। टॉर्क, ये बार बार फार्मूला यूज होगा। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म, एफ मल्टीप्लाई एल। टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। ये जो टॉर्क है ये शो करता है टॉर्क को, एफ शो कर रहा है फोर्स को, और ये जो एल है ये शो कर रहा है मोमेंट आर्म को। इसमें से दो वैल्यूज गिवन होगी मैक्सिमम और हमने एक वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये फार्मूले यूज होंगे चैप्टर नंबर 4 में। इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। चलें जी, नोट कर लीजिएगा फार्मूले वगैरह। हम इसके प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम पढ़ना स्टार्ट कर दिया करें जब तक बोर्ड रेज होता है। हम पहले प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4.2। 4 पर मन करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा, ग्राफ वगैरह, इससे न्यूमेरिकल की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर कहेंगे तो बाद में करा देंगे आपको। अच्छा जी, 4.2 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स। दो कंपोनेंट्स अभी डिस्कस किए थे, एक होता है एफ एक्स और एक होता है एफ वाई। इन दोनों को मिला के बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट। तो प्रॉब्लम है जी 4.2, लिखेंगे प्रॉब्लम 4.2। गिवन डाटा क्या है जी। गिवन डाटा उसने कहा है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। ये रिजल्टेंट फोर्स है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स गिवन है या एंगल गिवन है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं कितना गिवन है 30 डिग्री। हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, मतलब कि हमने फाइंड करना है एफ एक्स भी फाइंड करना है और एफ वाई भी हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, सिंपल। दो फार्मूले जो पहले डिस्कस किए गए थे उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो पहले एफ एक्स फाइंड करते हैं, लिखेंगे वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ आपके पास कितना था जी 50, कॉस थीटा कितना है 30 डिग्री। एफ एक्स विल बी इक्वल टू 50 इंटू कॉस 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 0.866। 867 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके आखिरी डिजिट को, या कैलकुलेटर से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे जी दोनों को। एफ एक्स विल बी इक्वल टू 43.3। फोर्स का कंपोनेंट है, मतलब है तो फोर्स ना, तो उसका यूनिट क्या होगा न्यूटन होगा। ठीक है जी, वेरी सिंपल। अब हमने फाइंड करना है एफ वाई, लिखेंगे वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ कितना है 50, साइन थीटा कितना है 30 डिग्री।
एफ वाई विल बी इक्वल टू 50 साइन 30 डिग्री कितना होता है 0.5। एफ वाई विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 25। 4 से तो यूनिट क्या होगा न्यूटन। ठीक हो गया जी, इसको आराम से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। तब तक जी मैं रेज करता हूँ, जब तक आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल का डाटा पढ़िए। उसमें दूसरा केस आएगा जिसमें कंपोनेंट्स की वैल्यू गिवन होती है और हमने रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए फार्मूला आप रिवाइज कर लीजिए, F इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र। और उसके लिए अगर एंगल फाइंड करना हो या डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करनी हो तो फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी प्रॉब्लम 4.3। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स की बात हो रही है। इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन, इसका एक्स कंपोनेंट है मतलब कि क्या है एफ एक्स है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन एंड इट्स वाई कंपोनेंट, एफ वाई की वैल्यू गिवन है। एफ वाई की वैल्यू कितनी गिवन है 5 न्यूटन। हमने क्या क्या फाइंड करना है, हमने रिजल्टेंट फोर्स भी फाइंड करनी है और इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, लिखेंगे। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर द रूट एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, एफ विल बी इक्वल टू एफ एक्स कितना है 12 का स्क्र प्लस एफ वाई कितना है 5 का स्क्र अंडर द रूट। एफ इज इक्वल टू 12 का स्क्र क्या होता है 144, 5 का स्क्वायर 25। दोनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर आएगा 169। 169 किसका स्क्वायर है जी, पता है आपको, मैथ आपको बड़ा अच्छा आता है। अंडर द रूट 13 स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, एफ इज इक्वल टू 13, 4 से तो यूनिट क्या होगा न्यूटन होगा। ठीक हो गया जी, सिंपल था। अब हमने फाइंड करना है एंगल, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फाइंड करनी है। लिखेंगे वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई कितना है आपके पास, एफ वाई पहले आएगा ऊपर 5 और एफ एक्स कितना है 12। तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 5 और 12 करें जी तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5 छोटा पॉइंट लग गया 50 बना 12 4 और 48 0.12 1 12, ये आंसर आएगा जी तकरीबन आपके पास। 5 और 12 करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.416। अच्छा, अब tan इनवर्स कैसे लेंगे, कैलकुलेटर्स आपके पास होने चाहिए, आप वहाँ पे दबाएं शिफ्ट देन tan इनवर्स लिखा जाएगा। आगे अपना आंसर जो आपके पास आया हुआ है 0.416, ये आंसर लिखिए और इक्वल टू का बटन दबाइए, आपके पास आंसर आ जाएगा। शिफ्ट tan वैल्यू याद रख लें, शिफ्ट tan वैल्यू, शिफ्ट tan से इनवर्स आ जाएगा, आगे वैल्यू लिखेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो थीटा विल बी इक्वल टू, जब आपने फाइंड किया तो आंसर कितना आता है जी, आंसर आपके पास आ जाएगा 22.6। थीटा एंगल है तो इसका यूनिट क्या होगा डिग्री। अच्छा, ये आंसर आपका तब आएगा जब आपका कैलकुलेटर डिग्री में होगा, ऊपर स्मॉल डी लिखा होना चाहिए। रेडियन में होगा तो आपका आंसर ये नहीं आएगा। तो जो कैलकुलेटर्स है उसकी सेटिंग कर लीजिएगा, वो डिग्री में होना चाहिए, तब जाके आंसर आएगा। ठीक हो गया जी। tan इनवर्स लेने का तरीका फिर से एक दफ़ा आपने कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट लिखना है, देन tan और आगे वैल्यू लिखनी है, इक्वल टू दोबारा आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल न्यूमेरिकल है जी। दूसरा केस था जब आपके पास कंपोनेंट्स की वैल्यू गिवन हो और आपने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी हो और एंगल फाइंड करना हो। इसको अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं जी, फिर आगे चलते हैं।